ग्रेट टीचर ओनिजुका इज एनिमे अबाउट दिस गाय जो कि पहले बहुत ही ज्यादा बैड एस गैंग लीडर था, पर अब वो एक हाई स्कूल टीचर बन चुका है ताकि वो अंडरएज लड़कियों को स्मैश कर सके। एपिसोड शुरू होता है विद ओनिजुका लुकिंग इनटू द स्कर्ट्स ऑफ अंडरएज गर्ल। उसके बाद दो डिलिंक्वेंट्स ओनिजुका के पास आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने देख लिया अभी अभी वो क्या कर रहा था, तो वो अपना वॉलेट उन्हें दे दे, नहीं तो वो पुलिस को बुला लेंगे। उसके बाद सीन कट होता है एंड ओनिजुका का बेस्ट फ्रेंड ryuji बाहर आता है एंड ओनिजुका सेज थैंक यू मुझे पैसे देने के लिए। लाइक लिटरली ये बंदे से पैसे लेने आए थे बट देकर चले गए। और अभी अभी सिर्फ 1 मिनट ही हुआ है एनिमे को शुरू हुए एंड ओनिजुका ने 2 लॉस ब्रेक भी कर दिए हैं। ओनिजुका नोटिस करता है कि वो लेट हो रहा है अपनी फर्स्ट डे की क्लास के लिए, तो इसीलिए वो तेज बाइक चलाने लगता है। और तभी ryuji पास्ट की बातें करने लग जाता है कि कैसे ये गैंग लीडर्स हुआ करते थे और अब वो दोनों नॉर्मल जॉब्स करने लग गए। तभी उसका दोस्त बोलता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि ओनिजुका एक टीचर बन जाएगा एंड ओनिजुका सेज कि टीचिंग गेट्स मी सो एक्साइटिंग थिंकिंग अबाउट यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स। तब ओनिजुका डे ड्रीमिंग करने लग जाता है कि हाई स्कूल गर्ल्स उसे स्मैश करना चाहती हैं एंड वो सोचने के बाद ओनिजुका स्टंट्स मारने लग जाता है। और तभी पुलिस इसे साइड में रोक लेती है और ये विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाता है कि ये मेरा पहला टीचिंग का दिन था तो प्लीज मुझे, बट फिर भी पुलिस ऑफिसर इसका चालान काट देता है। उसके बाद ओनिजुका स्कूल पहुंचता है और इतने ज्यादा लोगों में उसे बस लड़कियां ही दिख रही हैं। तभी उसे उसके जैसा एक टीचर मिल जाता है और वो दोनों बैकयार्ड में जाकर स्मोकिंग करने लग जाते हैं। और वो टीचर बताता है कि उसे 30 से ज्यादा बार टीचिंग रिपीट करनी पड़ी बिकॉज उसने बहुत ही ज्यादा स्कूल की लड़कियों के साथ मीनिंग लिटरली इसने किड्स को स्मैश किया है। और भाई लिटरली जापान लीनियंट है ये सारी चीजों को लेकर, इसलिए इसको फायर करने के बजाय इसको सिर्फ 1 साल टीचिंग का रिपीट ही करना पड़ा। और जब ये बंदा बोलता है कि ही स्मैश्ड अ लॉट ऑफ हिज स्टूडेंट्स, ओनिजुका इज लाइक प्लीज टीच मी हाउ टू डू दैट। उसके बाद बेल रिंग होती है एंड ओनिजुका अपनी फर्स्ट एवर क्लास को लेने जा रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है अबाउट द सेम थिंग जो कि वो टीचर ने कही थी, लाइक यू कैन मैरी अ 16-year-old व्हाइल बीइंग अ 40-year-old। उसके बाद ओनिजुका क्लास में एंटर करता है एंड ही नोटिसेस कि वहां कोई भी लड़की नहीं है, देयर आर जस्ट अ बंच ऑफ डिलिंक्वेंट्स एंड ओनिजुका सदमे में चला जाता है और बोलता है कि he wants to kill each and every one of these stupid students, but because he is a teacher and not a gang leader anymore, वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी एक स्टूडेंट ओनिजुका के पास हाथ मिलाने आता है एंड he thinks कि उसको शायद दोस्त बनना है, पर वो थूकता है on his face। तब ओनिजुका इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि मुझे लगा कि भाई ये मार देगा अभी इसको, but fortunately he kept his cool। आफ्टर स्कूल ओनिजुका नए टीचर के साथ पीने चला जाता है एंड 2 लड़कियां भी वहां पर आई हैं। तब ओनिजुका बताने लग जाता है कि आज क्लास में क्या हुआ एंड ही सेज कि शायद मैं मार दूंगा स्टूडेंट्स को, बट तभी वो बोलता है कि मैं एक क्यूट सी लड़की को तुम्हारे क्लास लगाने के लिए भेज दूंगा। तभी वो इन लड़कियों से पूछने लग जाता है बट सारी के सारे ना कर रहे थे एक्सेप्ट फॉर दिस गर्ल, बट शी इज अगली एज फक, सो दैट्स व्हाई ओनिजुका इज लाइक एट बैंड। डिलिंक्वेंट्स ओनिजुका का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि इसे पढ़ाना नहीं आता एंड लुक एट माय बॉय, ऐसा लग रहा है कि ये सच में इन्हें मार देगा। बट देन ओनिजुका नोटिस करता है क्यूट सी लड़की को एंड आवर बॉय फॉल्स इन लव। तभी उन दोनों की बातें शुरू होने लग जाती है एंड ही सेज थैंक्स फॉर कमिंग टू माय क्लास एंड हर नेम इज नानाको। उसके बाद सीन कट होता है आफ्टर स्कूल एंड ओनिजुका ryuji से बात कर रहा होता है कि हाउ मच ही लाइक्स नानाको, बट ryuji बोलता है कि टीचिंग माइट बी अ बैड जॉब फॉर हिम बिकॉज वो पहले एक बहुत खतरनाक गैंग लीडर था। बट ओनिजुका सेज कि कैसे ना कैसे करके मैं सक्सीड करूंगा और एक बेहतर टीचर बन के ही रहूंगा। तब वो घर जा रहा होता है फ्रॉम हिज फ्रेंड्स मोटरसाइकिल शॉप एंड रास्ते में जाते जाते उसको नाना को मिलती है जो कि रो रही थी। वो पूछता है कि क्या हुआ एंड शी टेल्स कि थिंग्स आर नॉट गुड इन हर होम एंड इसीलिए शी आस्क्स कि क्या वो उसके घर रह सकती है जस्ट फॉर द नाइट। सो ऑफ कोर्स हर बॉय स्टार्ट्स क्राइंग एंड सेज यस। उसके घर जाके वो खाना बनाने लग जाती है एंड फॉर सम रीजन ओनिजुका एक भालू के सूट में है, आई डोंट नो व्हाई बट वो बस है। और तभी ये लड़की बताने लग जाती है कि वो अपने घर से क्यों भागी एंड सडनली वो ओनिजुका के पास भागती है एंड अनड्रेस होने लगती है एंड ओनिजुका कुछ ज्यादा ही नर्वस हो जाता है एंड जब भी वो दोनों कुछ करने वाले होते हैं शी सेज सॉरी एंड वही डिलिंक्वेंट्स दरवाजा खोल कर फोटो खींच लेते हैं इसकी। एंड हाँ इस टाइम पे मुझे बुरा लग रहा था ओनिजुका के लिए, बट आगे जो ओनिजुका इनके साथ करने वाला है इट इज नॉट इवन कंपेरेबल। एनीवेज ओनिजुका पूछता है नानाको से कि क्या ये सारा कुछ एक्ट था फ्रॉम द स्टार्ट एंड शी सेज मैं एक टीचर के पास क्यों जाऊंगी हेल्प मांगने के लिए। उसके बाद डिलिंक्वेंट्स गालियां देने लगते हैं उसे एंड सीरियसली मुझे लग रहा था कि हाँ अब तो ओनिजुका इनकी माँ बहन एक कर देगा, बट स्टिल वो कुछ नहीं करता। उसके बाद वो
पार्क में जाकर डिस्कस करते हैं कि अब वो क्या करेंगे, बट तभी एक बहुत बड़ी गैंग वहां आ जाती है और जब भी वो उन्हें मारने लगते हैं तभी ओनिजुका कम आउट ऑफ नोवेयर एंड उस गैंग के बंदों को बहुत गंदी तरह से मारने लग जाता है और तभी उस गैंग का लीडर ओनिजुका को रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड ही इज लिटरली शेकिंग बिकॉज ओनिजुका पहले गैंग लीडर हुआ करता था ऑफ द ऑलमाइटी ओनाबाकू ग्रुप। और तभी ओनिजुका पूछता है कि क्या तुमने इन बच्चों को मारा एंड दे से नॉट एट ऑल एंड ही सेज गुड क्योंकि मैं इन्हें मारने वाला हूँ। डैम, मुझे लगा वो इन्हें बचाने के लिए आया है बट ना। उसके बाद ओनिजुका तीनों को बांध देता है एंड टॉर्चर करने लग जाता है। देन वो कहते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कैसे कर सकता है एंड ओनिजुका सेज ही डोंट गिव अ और अगर तुम में से किसी ने भी ये बात किसी और को बताई तो मैं सबको जान से मार दूंगा। उसके बाद सीन कट होता है टू द नेक्स्ट डे एट स्कूल एंड ओनिजुका थिंक्स ही इज फायर्ड बिकॉज उसने जो उन बच्चों के साथ किया था। उसके बाद एक टीचर भागकर ओनिजुका के पास आता है और बोलता है आई कांट बिलीव आपने ये कर दिखाया एंड ओनिजुका इज लाइक हाँ आई अंडरस्टैंड, मुझे फायर कर दो अब। बट द टीचर इज एक्चुअली प्रेजिंग हिम बिकॉज सारे के सारे डिलिंक्वेंट सुधर जाते हैं और स्कूल की सफाई करने लग जाते हैं। सो प्रिंसिपल चाहता है कि वो स्कूल की फैकल्टी का एक पार्ट बन जाए एंड हाँ वो प्रिंसिपल का फेवरेट टीचर है एंड सारे के सारे डिलिंक्वेंट्स ओनिजुका की रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। उसके बाद सीन कट होता है टू द क्लास और ये सारे के सारे ओनिजुका को महाराजाओं की तरह ट्रीट कर रहे हैं विच इज सो फनी टू वॉच। क्लास के बाद वो टीचर ओनिजुका को बता रहा होता है कि उसने अपनी स्कूल की जॉब पक्की कर ली है विद दिस। जब ओनिजुका अपने मोटरसाइकिल की तरफ जा रहा होता है तब वो नाओ को देखता है एंड शी इज एक्टिंग नाइस टू हिम बट ओनिजुका उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। उसके बाद वो बोलती है कि उसने याकुजा वाला ट्रैप सेट किया था कल रात, वो अगर सक्सेसफुल होता तो उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलते। बट ओनिजुका उसे एक डेविल बोलता है एंड वो घर जाने वाला होता है बट शी हॉप्स ऑन हिज बाइक एंड वो ये कहती है If you come to my place, I'll give you my panty. ओह हेल ना ब्रो। उसके बाद ओनिजुका बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में बाइक चलाकर घर जा रहा होता है एंड लेट्स जस्ट से कि उसे अपना ट्रेजर मिल गया। उसके बाद वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सुशी को देखता है जो कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए भेजी थी एंड वो लिटरली उसे फेंक देती है। उसके बाद शी आस्क्स कि क्या वो उसके घर रह सकती है एंड देन दे गो फॉर अ राइड। जाते जाते पता ही नहीं कि वो जंप कर जाती है फ्रॉम द बाइक बट कैसे ना कैसे करके ओनिजुका उसे बचा लेता है। वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया एंड शी सेज कि तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया था जब मैंने पूछा कि मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ या नहीं। और ये भी बोलती है द रियल रीजन वो घर से भागी वाज बिकॉज जब से उसके पेरेंट्स अमीर हुए हैं वो साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते एंड द वॉल्स आर सो थिक कि आवाज भी एक दूसरे की नहीं आती उनको। एंड ओनिजुका सेज स्टॉप टॉकिंग यू स्टूपिड बिच। आई एम किडिंग, वो ये नहीं कहता। वो कहता है कि ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है एंड उसे प्रेजेंट में जीना चाहिए इंस्टेड ऑफ हर पास्ट। एंड ओनिजुका ये कहकर घर चला जाता है। उसके बाद उसकी सारी फैमिली एक साथ होती है एंड द डोर बेल रिंग्स एंड इट्स ओनिजुका जिसके हाथ में स्लेज हैमर है एंड ही इज लुकिंग हॉट। वो कहता है कि वो उनकी डॉटर का टीचर है बट दे आर नॉट बाइंग इट। फिर नाना को आती है और वो कहती है कि टीचर व्हाई आर यू हियर, जिसे सुनकर उसके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। बट ओनिजुका अंदर चला जाता है और पूछता है कि इस कमरे की वॉल ही थिक है ना एंड सीधा वो उस दीवार को तोड़ देता है विद अ स्लेज हैमर। इसे देखकर नाना को बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद सीन कट होता है टू द स्कूल एंड ओनिजुका की क्लास अभी अभी खत्म हुई है और वो देखता है कि नानाको ने उसके लिए एक नोट लिखा है एंड उसमें वो बस थैंक यू बोल रही होती है कि उसकी फैमिली फिर से पहले जैसी हो गई। एंड जब ही ओनिजुका जा रहा होता है समवन स्टार्ट्स येलिंग एंड इट्स नानाको। वो कहती है कि वो उसका वेट करेगी एंड शी विल स्टे अ वर्जिन एंड शी शोज। एनीवेज इसके साथ ही फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है और मैं तो सोच रहा था ये वीडियो बाद में निकालूंगा लाइक 1-2 महीने बाद बट यार क्या करो, तुम लोगों का सपोर्ट ही कुछ ज्यादा आ रहा था तो इसलिए मैंने अपनी 2 रात की नींद सेक्रीफाइस करके ये वीडियो बना ही दी। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, नहीं तो देख लो ओनिजुका के तुम्हारे घर पे भेज दूंगा।